चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो दोस्तों इसका हम शानदार सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं कि सीधा आपके दिमाग के अंदर ये उतर जाएगा, दिमाग के अंदर छप जाएगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखते रहना। वीडियो को ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी, सभी टाइप के क्वेश्चन समझ में आएंगे। 5-10 मिनट देखने से कुछ नहीं होता, पूरी वीडियो को कंप्लीट देखोगे तभी सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आने वाले हैं। और ये मेरा वादा है, चाहे स्टूडेंट मैथ में कितना भी कमजोर हो, हर स्टूडेंट को समझ में आने वाला है। वीडियो को अभी लाइक मत करिए, जब समझ में आ जाए उस समय लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, लाभ और हानि के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, ठीक है। लाभ और हानि, तो लाभ कब होता है, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, ये जब होता है जब आपको क्या है कि आपका विक्रय मूल्य ज्यादा हो, यानी कि कम रुपए में हमने चीज को खरीदा हो और ज्यादा रुपए में हम बेच रहे होते हैं, तब हमें लाभ होता है। यानी विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो ज्यादा में से हम कम घटा पाएंगे। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तब क्या होता है, आपका लाभ हो रहा होता है, जिसको हम लाभ बोलते हैं। बात समझ में आ गई। हानि कब होती है, हानि का मतलब होता है नुकसान, लॉस हो जाना, ठीक है। ये कब होता है, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो, मतलब ज्यादा रुपए में हमने वस्तु को खरीदा हो और कम रुपए में उसको बेचा हो, तब क्या होता है, तब हमें हानि होती है। विक्रय का मतलब होता है बेचना, क्रय का मतलब होता है खरीदना, और एक और होता है इसमें अंकित मूल्य, ठीक है। जो जिसको नहीं पता, अंकित मूल्य होता है, जिसको क्या बोला जाता है, अंकित मूल्य का क्या मतलब होता है, अंकित मूल्य का मतलब होता है जो वस्तु पे ऊपर जो प्रिंट होता है ना, उसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं, यानी जो प्रिंट किया गया है उसको बोलते हैं। ये आपका होता है, क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको आप सीपी बोल देते हो, और विक्रय मूल्य होता है आपका सेलिंग प्राइस, जिसको आप एसपी बोल देते हो। ये चीजें जिसको समझ में आ गई, उसका मतलब है कि लाभ हानि वो समझने के लिए तैयार हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। ये वाला क्वेश्चन है, अब एग्जाम्स की डिमांड के अनुसार बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इसको देखो। सबसे पहले क्या है कि किसी वस्तु को 524 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 452 पर बेचने पर हुई हानि के समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, हर किसी को समझ में आने वाला है, बस थोड़ा ध्यान से देखते रहना। क्या बोला गया कि 524 रुपए में कोई वस्तु को बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है और 452 में बेचने पर जो हानि प्राप्त होती है, दोनों समान है। यानी कि ये मान लेते हैं कि हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है। या एक पॉइंट आपके लिए बना देता हूं, एक सेकंड, ये आपके लिए एक पॉइंट बन गया कि ये हमारा एक पॉइंट है, एक बिंदु है। अगर इसके तरफ इधर जाते हैं तो कितने में बेच रहा है, वो 524 रुपए में बेच रहा है, तो उसको लाभ हो रहा है। यहां पर जो ये पॉइंट है, जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, या जिस मूल्य पर हमने खरीदी है वस्तु को, वो बोला गया है। उसके इधर जाते हैं, यानी कम में बेचते हैं तो हानि होती है, और वो कितने में बेच रहा है, 452 रुपए में बेच रहा है। ये बात समझ में आ गई। और बोला है कि 524 में बेचने पर हुआ लाभ 452 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। यानी कि ये दोनों के बीच का है, क्या है, ये दोनों के बीच का है। तो इसका एक तरीका क्या है कि पहले तो 524 में से 452 घटा लो, एक तरीका ये। इसमें से आ गया आपका 8 आ गया यहां से, ठीक है, सॉरी, यहां से आ गया आपका 4 में से 2 गया, 2 बच गया, यहां से आपका 7 बच गया, यानी 72 का अंतर आ रहा है। और 72 का अंतर है तो ये दोनों पार्ट में हो रहा होगा, तो आधा इसका करेंगे तो ये हो गया 36 का। अब या तो 36 इसमें घटा दो, क्योंकि ये ज्यादा है, तो 36 घटा देंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि ये लाभ वाला है, ये विक्रय मूल्य जिसमें लाभ ऐड है, ये वाला जिसमें हानि कम है। या तो इसमें 36 जोड़ दो या इसमें घटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 452 में अगर हम 36 जोड़ते हैं तो 8, 8 और 4, 488 आ गया, तो हमारा क्रय मूल्य क्या आ गया, 488 आ गया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
बात समझ में आ गई। एक दूसरा तरीका क्या है उसको देखते हैं, जो और भी आपके लिए आसान बन जाएगा, क्योंकि ये तरीका मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इस तरीके से इसको सोल्व कर रहे होते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम 452 में 524 को जोड़े तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 6, यहां से आ गया 7 और यहां से आ गया आपका 9, ये आ गया। अगर ये दोनों का जोड़ हो गया और हमें क्या बताना है, दोनों का बीच का बताना है। बीच का मतलब क्या होता है, औसत, आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का जोड़ हमने कर दिया आंकड़ों की संख्या 2, इससे भाग कर दो, तो भाग करेंगे तो 2 चौके 8, 1 2 अंठे 16, 1 2 अंठे 16, 488 आ जाएगा। इससे भी क्या हो रहा है, आपका 488 ही आ रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल इजी बन गया, क्या कि दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। ये औसत वाला यहाँ पे काम आ रहा है, अर्थमेटिक होता है ना, सभी एक दूसरे से मिले जुले हुए होते हैं, तो आपको सब कुछ आना चाहिए तभी आप सोल्व कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई। तो सिंपल सा तरीका है, हमें बीच की वैल्यू बतानी थी जो क्रय मूल्य होगा। तो बीच की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर सकते हैं। औसत में मैंने आपको ये बताया हुआ है। और दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों के बीच का होना चाहिए, तो इन दोनों का अंतर निकाल लो, उसको 2 से भाग कर दो, क्योंकि इधर भी बराबर होगा और इधर भी बराबर होगा। सर ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि बोला गया है कि बेचने पर लाभ है और हानि है वो दोनों समान है। समान का मतलब होता है बराबर है। तो ये अब समझ में आ गया। अब इसमें सिर्फ क्या होता है, इस क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं होता, जो यहां पर रकम दी हुई होती है उसी को चेंज करके आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। क्या चैंपियन से एक बात बताइए, आसानी से कर सकते हो ना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आसानी से निकाल लोगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं और अच्छे लेवल पे, सारी की सारी करवाने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना, और जब आपको लगे कि हाँ इससे हमें कुछ वैल्यू प्राप्त हुई है तब इसको लाइक जरूर कर देना। देखिए क्या है कि एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन में 20% कम तोलता है, तो कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब यहां पर क्या समझ में आया कि a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100, ये वाला फॉर्मूला लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार चीज बताई गई है, 2 बार उसको लाभ हो रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, आंसर निकल जाएगा। लेकिन यहां पर गलती क्या करती है स्टूडेंट, उसको ध्यान से देखते रहना, फिर क्वेश्चन इजी है। क्या कि 10% लाभ और 20% कम, तो स्टूडेंट क्या करेंगे 10% प्लस में 20%, लेकिन ये उनका गलती हो जाएगी, ये गलत होगा। इतना आसान क्वेश्चन तो पेपर में नहीं देगा ना, पेपर अच्छा आता है, पेपर में दिमाग लगाया जाता है, तो इसको कैसे करना है। 20% कम तोलता है, इसका मतलब क्या है कि 100 की वस्तु में वो 80 तोलता है। क्या बोल सकते हो कि 100 ग्राम में वो 80 ग्राम आपको तोलता है, तभी तो उसको 20 ग्राम का फायदा होगा, 20% का फायदा होगा। तो 20% का लाभ कमा रहा है, वो कितने बेचने पर कमा रहा है, 80 बेचने पर, और प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे, 20 चौके 80, 4 से काटा 25 पे, तो जो उसको लाभ हो रहा है वो 25% का हो रहा है। यही तो गलती मैं आपको बता रहा था, स्टूडेंट 20% कर देते हैं, 20% तो वो कम तोल रहा है, लाभ कितने का हो रहा है उसको 25% का, क्योंकि 20 का कम तोल रहा है, कितना तोल रहा है 80 ग्राम, 20 ग्राम कम तोल रहा है 80 ग्राम पे, ठीक है, तो वो लाभ हो जाएगा उसका 25% का। तो अब जो हम बी का मान रखेंगे वो 20 ना रख के 25 रखना है। क्या कंफ्यूजन दूर हो गया, क्या सभी को समझ में आ गया। यही चीजें जो समझ में आ गई तो फिर तो पेपर में गलती नहीं होगी, ठीक है। और सर अब हम गलती नहीं करेंगे, आपने बता दिया, आप दिमाग में बैठ गया है, अब गलती नहीं करना, आप समझ जाएंगे। जैसे बोला जाएगा कम तोलता है, फिक्स नहीं है 20 आएगा, 30 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, हमें इस हिसाब से उसको सोल्व करना है, तभी जोड़ना है। तो जोड़ दो, एक का मान क्या दिया हुआ था 10% का लाभ, दूसरा कितना आ गया आपका 25% का लाभ, प्लस में 1 गुना बी, तो 10 गुना 25, और बटे में क्या हो गया आपका 100 हो गया। यहां से जोड़ेंगे तो 35, तो ये आ गया, गुना में 0 से 0 कैंसिल होगी, 2.75 ही आ गया, प्लस में 2.5, तो कितना हो जाएगा लाभ 37.5% का क्या हो रहा होगा, यहां पर लाभ हो रहा होगा 37.5% का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर इससे करते तो
देखिए क्या होता, 20 10 30 और 2 32, 32 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन ये वाला क्या है हमारा गलत है, क्योंकि हमें जिस अनुसार से निकालना है वो हमारा आंसर इस तरीके से आएगा 37.5। ये वाली चीज जो करेगा वो चैंपियन बन के उभरेगा, जो नहीं करेगा वो गलत कर देगा। ठीक है, पेपर में गलती मतलब नंबर कट जाना, और जो आता है वो भी नहीं करना। ठीक है, यही चीज होती है, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। ध्यान से देखना कि 105 रुपए में बेचता है तो उसको 9% की हानि होती है। इसका मतलब मैंने क्या समझाया था आपको कि देखिए हानि होगी तो हम उसको 100 में से माइनस कर देंगे। ध्यान से समझना, जिसको नहीं पता कि हानि होगी तो उसको 100 में से माइनस करके लिखेंगे, और लाभ होगा तो 100 में से प्लस करके लिखेंगे। हानि होती है तो कमी होती है इसलिए घटा देते हैं, और लाभ फायदा होता है या बोलते हैं कि उससे हमें जुड़ता है तो हम उसको जोड़ देते हैं। तो यहां पर हानि हो रही है 9% की, तो घटा देंगे तो क्या हो गया 91% का मान कितना आ गया 105। बोला है ना कि 105 रुपए में बेचने पर 9% की हानि होती है, मतलब कितने में बेच रहा है 9% कम, 100 से 9% कम, तो 91% में बेच रहा है, 91% का मान हो गया 105। आगे बोला है कि 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचे। 30% का लाभ मतलब 100 में से जोड़ना है, यानी 130 का मान निकालना है। 1% का मान निकालेंगे, इसके बटे में 91 आ जाएगा। 130% का मान निकालना है तो गुना में कर दो क्या 130 कर दो। 13 से काटेंगे 10 पे, 13 से काटेंगे 7 पे, 13 7 91, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 पंजे 35, और 15 गुना 10 क्या हो गया 150 रुपए हो गया। तो हमसे यही पूछा था कि उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका 150 रुपए में। क्यों? क्योंकि हमें बताया था कि 30% का लाभ कमाना है। पहले बोला 9% की हानि, तो 91% का मान निकल के आया जो दिया हुआ था 105। अब बोला है 30% का लाभ कमाना है, तो 100 में से 30 जोड़ेंगे तो 130 का मान निकालना है। 130 का मान निकाला, हमारा निकल के आ गया कितना 150 रुपए, कि 91 बराबर 105, 1 बराबर 105 बटे 91 गुना में 130, कितना आ गया 150। समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले टाइप पे। ये वाला देखिए जो पेपर की जान होता है कि यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य के बराबर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। क्या बोला गया कि 3 खिलौने बेच दिए गए 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर, यानी जितने में 4 खिलौने खरीदे थे उतने में हमने 3 बेच दिए। ठीक है, तो लाभ कितने का हुआ, एक का, जो बचा हुआ खिलौना है उसको जितने रुपए में बेचेंगे वो हमारा लाभ होगा। तो लाभ कितने का हुआ, एक खिलौने का हुआ। कितने खिलौने बेचने पर हुआ है, 3 खिलौने, 4 नहीं, 4 तो खरीदे थे, बेचे कितने, 3 बेचने पर ही एक का लाभ हो रहा है ना, तो जितने होते हैं उसको बटे में लिखते हैं। प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे, तो कितना आ गए 100 बटे 3, या इसको लिख सकते हो 33 सही 1 बटे 3% का लाभ हो रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर एक गलती मत करना, 2 चीजों को ध्यान रखना है बस। एक तो बोला कि 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा है, यानी जितने में 4 खरीदे उतने में 3 बेच दिए, तो लाभ कितने का हुआ, 4 खरीदे उतने में 3 बेच दिए, तो 1 का लाभ हुआ, जो बचा हुआ है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट है, यानी लाभ है। तो 1 का लाभ कितने बेचने पर, 3 बेचने पर, तो वो उसको नीचे लिखते हैं। जितना लाभ वो ऊपर, जितना बेचने पर हुआ उसको नीचे, ये मत लिख देना। ठीक है, आगे आंसर आ गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार ने 2000 रुपए में एक टीवी खरीदा। तो एक दुकानदार है जिसने एक टीवी खरीदा है, और कितने रुपए में खरीदा है उसने, 2000 रुपए में उसने टीवी को खरीदा है। आगे क्या है, 750 रुपए में उसने रेडियो खरीदा। तो उसने क्या खरीदा है, एक रेडियो भी खरीदा है, जो कितने रुपए में खरीदा है उसने, 750 रुपए में उसने खरीदा है। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए क्या है, यदि उसने टीवी को 20% लाभ पर, यानी टीवी को उसने 20% के लाभ पर बेचा है, तो 2000 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 400 रुपए का उसने लाभ कमाया है, यानी 400 रुपए उसने ज्यादा में बेचा है। आगे देखिए क्या है, और रेडियो को 5% की हानि पर बेच दिया।
रेडियो को 5% की हानि पर, यानी 750 का आप 5% निकालो, ये क्या हो रही है? हानि हो रही है। ये प्रॉफिट हुआ है, यानी ये संख्या प्लस हुई है, ये हो रही है हानि बटे में 100। तो इसको काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 2 पे, 75 बटे 2 यानी 37.5 रुपए की क्या हुई? उसको हानि हुई। तो ये क्या हो गया? 37.5 रुपए। और ये किसके हैं? हानि के हैं, तो माइनस के। अब हमसे पूछा है तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। हमें बताना है कि पूरे सौदे पर हमें लाभ हुआ है या हमें हानि हुई है, और जो हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है ये हमें बताना है। तो 400 रुपए ज्यादा मिले और 37.5 रुपए कम हुए, तो इसका मतलब है कि ज्यादा लाभ ही हो रहा है ना, लाभ ही हो रहा है। कितने का लाभ? इसमें से अगर ये घटा दें तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 400 में से 37.5 घटाएंगे तो 362.5 निकल के आ जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है कि इतने का लाभ है। गेन का मतलब होता है लाभ, ठीक है। तो लाभ हो रहा है कितने रुपए का? 362.50 रुपए का लाभ हो रहा है, या बोल सकते हो 362 और आधा रुपए का, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं। समझ में आ गया कि 400 रुपए का लाभ हुआ, 37.5 की हानि हुई, तो कुल क्या होगा? इसमें से ये घटा दो, जो लाभ हुआ है वो आपका निकल के आ जाएगा, 362.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल गया। सभी को समझ में आ गया? लाभ बोला लाभ निकाल दिया, हानि बोली हानि निकाल दिया, फिर दोनों के बीच जो चीज हुई उसको हम निकाल देते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पोशाक का अंकित मूल्य 2340 है। ध्यान से देखना कि एक पोशाक का अंकित मूल्य 2340 है, जो कि क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ठीक है। जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी कि जो ये मान लिखा हुआ है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। क्रय मूल्य 100 होता है, तो ये 25% अधिक यानी 125 का मान। ये बात समझ में आ गई? तो ये किसका मान है? 125 का मान है। कितना? 2340 रुपए, ठीक है। क्योंकि लाभ है, अधिक है तो 100 में जोड़ते हैं, कम होता तो 100 में से माइनस करते हैं। ये बात मैंने आपको पहले समझाई थी। आगे देखिए क्या है, यदि पोशाक 10% लाभ पर बेची जाए तो लाभ ज्ञात करें। तो अगर हमें क्रय मूल्य पता होगा तो उसका 10% निकाल देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या होगा? 100%, अभी मैंने बताया था, क्योंकि क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो क्रय मूल्य 100 माना और 25% अधिक यानी 125 माना है। 125 का मान ये है, 1 का मान निकालेंगे, 1% का मान निकालेंगे तो बटे में 125 आ जाएगा। हमें क्रय मूल्य निकालना है, सबसे पहले वो होता है 100%, तो 100% के मान के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो काटेंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, इसको काटेंगे तो 5 से जाएगा, 5 चौके 20, 5 संगा 30, 5 अंठे 40, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 चौके 32, 3 24 3 27, 2 और 16 2 18, 1872 रुपए। अगर हमसे ये पूछा गया होता कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा, इस पोशाक का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वो हो जाता 1872 रुपए। लेकिन हमसे पूछा गया है कि 10% लाभ पर बेची जाए तो लाभ क्या होगा, तो इसका लाभ बताना है। तो लाभ इसका 10% क्या होगा? एक दशमलव लगा दो बस, या ऐसे भी कर सकते हो कि 1872 का 10% निकालोगे तो 10 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, बटे में 10 है तो एक दशमलव लग जाएगा, क्या आ जाएगा? 187.2 रुपए। तो 187.2 रुपए क्या हो जाएगा? इसका लाभ हो जाएगा, जो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी को समझ में आ गया? क्योंकि इसमें बोला गया था कि एक पोशाक का अंकित मूल्य 2340 रुपए है। अंकित मूल्य जो मैंने पहले बताया था कि अंकित मूल्य होता है जो लिखा हुआ मूल्य होता है, वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, मतलब जितने में खरीदा था उससे 25% अधिक है, यानी कि 125 का मान है, ठीक है। 25% अधिक था तो 100 में जोड़ लिया, कम होता तो 100 में से माइनस कर देते, ठीक है। तो 125 का मान ये क्रय मूल्य निकालना था, क्योंकि हमें लाभ निकालना है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, ठीक है। तो वो हमने निकाला 100% का मान, वो निकल के आ गया 1872 रुपए निकल के आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद इसका 10% निकालना था तो वो क्या हो गया? 187.2 रुपए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो पूछ सकता है इसका नया विक्रय मूल्य क्या होगा। तो क्या करना है, ये क्रय मूल्य प्लस में ये लाभ दोनों को जोड़ दो तो आपका नया विक्रय मूल्य भी आ जाएगा, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन दिखाता हूं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं कैलकुलेशन के चक्कर में पड़े रहते हैं और लगता है कि पेपर में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हार्ड दे दी गई है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसान होता है। वो ये इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। क्या है कि एक डबल बेड का अंकित मूल्य 75,000 रुपए है। कोई डबल बेड है, बहुत अच्छा बना है तभी तो 75,000 रुपए का है। तो एक डबल बेड का अंकित मूल्य है 75,000 रुपए है। दुकानदार इस पर 8% की, 5% की और 2% की क्रमिक छूट देता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा जिस पे बेचा गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, सर 75,000 रुपए है हमारा बेड था उसका, फिर इसका 8% निकालेंगे, फिर जो बची हुई है उसका 5% निकालेंगे, फिर जो बचा हुआ है उसका 2% निकालेंगे। ठीक है, और फिर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी बन जाएगी और समय बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा और पेपर में इतना समय नहीं मिलता। ये पेपर में पूछा गया है, एसएससी के पेपर में पूछा गया है, तभी मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर एग्जामिनर ने क्या दिमाग खेला एक देखना, यहां पर छूट मिल जाएगी, चलो कितनी भी छूट मिल जाएगी यहां पर। ठीक है, 50% से तो ज्यादा नहीं जा रही ना ये। ठीक है, चलो 50% से भी ज्यादा चली गई। ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन से देखो, क्या 6,500 रुपए ही बचेंगे विक्रय मूल्य, क्या 6,500 रुपए ही बचेंगे, क्या इसका 10% से भी, क्या ये जो छूट है वो 90% चली जाएगी, नहीं। तो ये आंसर नहीं हो सकता। बात समझ आई? आगे देखिए, क्या वो 6,000 रुपए हो जाएगी, ये तो और भी कम होगी, नहीं सर ये भी नहीं हो सकता। क्या 6,500 रुपए हो जाएगी, तो आगे 50 पैसे और है, तो जब 6,500 रुपए नहीं है तो 50 पैसे कहां पे होगी, नहीं होगी। तो सर क्या बच गया, ये आंसर बच गया 64,239, वो इसके आसपास ही है ना, 64,239, तो यही तो है इसके आसपास। तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ना कैलकुलेशन करने की चिंता, ना कोई डर, पता है कि छूट मिल रही है, बहुत ज्यादा छूट नहीं है, लगभग है, थोड़ी बहुत छूट है, 20-25% के आसपास चली जाएगी, तो सर यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से आंसर करते हैं, अपना समय बचाते हैं। ठीक है, आशा करता हूं यहां पर मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे और आप सभी को पसंद भी आए होंगे। और अगर समझ में आ गया तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बता देना कि कैसे क्वेश्चंस लगे, क्या क्या चीजें हम और ऐड कर सकते हैं, कौन सा चैप्टर की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है वो भी कमेंट करके जरूर बता देना। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।